एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और एयरपोर्ट पे आते ही मेरे साथ बहुत गलत हुआ। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आप सभी को बताता हूँ। और अभी सबसे पहले इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक करते हैं और फिर मिलते हैं। और ये मेरी पहली फ़्लाइट एक्सपीरियंस था और ये इतना गंदा फ़्लाइट एक्सपीरियंस हुआ है ना, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो भाई देख के आना आप भी। और ये है इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक और ये बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बट मैं आपको बाहर निकल के पूरी स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। बहुत बड़ी इमिग्रेशन हो चुकी है। अब मैं वो चीज़ देखने वाला हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। मैंने सिर्फ यूट्यूब पे देखी थी, वो है दिल्ली का। आ चुका हूँ मैं दिल्ली के ड्यूटी फ्री, जहाँ पे हर एक यूट्यूबर पहले आके अपनी वीडियो बनाता है। यहाँ पे कुछ अल्कोहल जो हमारे काम का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आप ऊपर से रेट देख सकते हो अगर आप वो उस चीज़। और इस तरफ टोबैको, मैं स्मोक भी नहीं करता तो मेरे लिए भी ये कुछ काम का नहीं है। और यहाँ पे और कुछ इंपोर्टेड अल्कोहल, और यहाँ पे भी ये है दिल्ली का ड्यूटी फ्री। यहाँ पे डियोर भी है, मैक, गिवेंची, सैन लॉरेंट, शनेल, परफ्यूम और कुछ अल्कोहल, कुछ मेकअप, मॉन ब्लॉक। और यहाँ से मुझे जाना है अपने गेट पे, और गेट मतलब कि जहाँ से मेरी बोर्डिंग होगी फ़्लाइट में। और मेरी जो गेट नंबर है वो है 7, टेड बेकर्स। और ये है एयरपोर्ट के नज़ारे। यहाँ पे फ़्लाइट्स खड़ी हैं, ये कोई एयर कनाडा, और यहाँ पे भी है क्यूल एयर, और यूएसए की भी है एयर इंडिया। और यहाँ से जस्ट अभी एक फ़्लाइट उड़ी थी बट वो कैप्चर नहीं हुई तो कोई नहीं, मैं आपको और दिखाऊंगा। आ जाओ चलते हैं। और मुझे नहीं पता था कि एयरपोर्ट पे आप स्मोकिंग भी कर सकते हो, और साथ में प्रेयर रूम तो समझ आता है बट स्मोकिंग रूम ये चीज़ तो नहीं थी मेरे लिए। अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। मेरा गेट नंबर 7 है और वो रहा। यहाँ से आगे 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 आगे, और यहाँ पे ये वेंडिंग भी है। ये सब कुछ 100 रुपये का है, मॉन्स्टर 125 की, पानी 10 रुपये का है। तो हमारे लाइफ पे सिर्फ पानी है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बजट ट्रिप पे, तो मैं कुछ भी ऐसा एक्सपेंसिव खर्चे नहीं कर सकता तो बस पानी। और यहाँ पे ऐसी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, कुछ ना कुछ तो एडवर्टाइजमेंट है कहीं की। चलते हैं। और अभी तक मुझे प्लेन नहीं दिखा, शायद आगे दिखेगा। तो पहले मुझे लगा था कि मुझे चल के जाना पड़ेगा ऑल द वे टू गेट नंबर 7, लेकिन यहाँ पे एस्केलेटर्स भी हैं। अभी भी मेरे को और आगे जाना है। यहाँ पर एक और स्मोकिंग जोन है, और ये रहा मेरा गेट नंबर 7। देखते हैं क्या होता है। और ये रहा गेट नंबर 7, बहुत खाली दिख रहा है, लगता है फ़्लाइट खाली जाने वाली है। आई डोंट नो यहीं से एंट्री है या कहीं और से, ज़्यादा लोग तो नहीं दिख रहे मुझे। ठीक है चलते हैं। सामान की चेकिंग के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं है। चलो, मोबाइल चार्जिंग डेस्क भी है। मैं जाऊँगा सबसे पीछे और वहाँ जाके आपको स्टोरी बताऊँगा क्या हुआ मेरे साथ। चलो यहाँ चल के बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सच कोई नहीं है। और मुझे अपना पहला प्लेन आँखों के सामने दिख चुका है। शायद आपको दिख ना रहा हो क्योंकि विंडोज़ क्लीन नहीं है, बट मुझे दिख रहा है। बट पास से देखेंगे। ओ ये खड़ा है एक, देखो बहुत बड़ा दिख रहा है। यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं। एक बैग, लैपटॉप बैग आ गया। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। बहुत लंबी स्टोरी है, शायद आपकी भी काम आए, इन्फॉर्मेटिव भी है। तो मैंने मनी एक्सचेंज के लिए एक एप्लीकेशन से ऑर्डर किया था $, प्लस थाई बात। ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े मंगाए थे। तो फिर मेरी डिलीवरी थी 4 to 5 के बीच में, बट एकदम से बारिश आ गई। बारिश आने के बाद
मेरे को डिलीवरी वाले का फ़ोन आया कि भैया मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मैं आऊँगा 7 बजे, और मेरी फ़्लाइट थी 8:55 की। तो फिर उसने बोला या तो आप आ सकते हो तो आप आ जाओ। तो फिर मैं उसके पास गया अपने घर से गौर सिटी मॉल, जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 40 मिनट दूर था, और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं ऑन द वे था। ऑन द वे मेरे साथ क्या होता है कि बारिश हो रही थी खूब तेज़, तो एक पत्थर आके मेरी गाड़ी की विंडशील्ड पे लगता है और मेरा गाड़ी का शीशा टूट जाता है, और वो जैसे ही क्रैक होता है मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करा। मैं सीधा उस बंदे के पास गया डिलीवरी वाले पे, उससे मैंने अपनी करेंसी ली। करेंसी लेने के बाद मैं घर आया। मेरा स्टार्टिंग में प्लान था कि मैं मेट्रो से जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा ट्रिप है वो बिल्कुल बजट है, मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ें मैं ट्राई करूँगा और उतने ही पैसे खर्च करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं घर आया तो टाइम बच गया था 6:30, और मेरी फ़्लाइट थी 9 बजे की। तो फिर मुझे घर से निकलना था किसी भी हालात में। तो फिर मैंने रैपिडो बुक कर दी। रैपिडो बुक करने में मेरे को 20 से 25 मिनट लगे, क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह पानी भर चुका था। तो फिर क्या किया मैंने, रैपिडो बुक करी। रैपिडो से मेरे को जाने में लगा 1.5 घंटा। मैं 8 बजे करेक्ट एयरपोर्ट पे आ गया था, और फिर मेरी अंदर एंट्री हुई। एंट्री के बाद मैं तो मेरे को पता नहीं था करना क्या है, तो मैंने किसी से पूछा। उन्होंने कहा कि अपना फ़्लाइट का ना वो वहाँ पे एक डिस्प्ले होती है, उस पर चल रहा होता है कि कौन सी फ़्लाइट का क्या कैबिन वो है, मतलब चेक इन काउंटर कौन सा है। तो फिर मैं चेक इन काउंटर पे गया, और चेक इन काउंटर पे जैसे ही गया उन्होंने कहा कि 5 मिनट लेट है। बट एक्चुअली मैं उनके पास सही टाइम पे पहुंच गया था। उन लोगों ने जानबूझ के मेरे को एंट्री नहीं दी। उन्होंने मेरे को बोला 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, ऐसे करते करते उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पे 5 मिनट लेट करवाया। उन लोगों ने, एयर एशिया की मेरी फ़्लाइट थी, उन लोगों ने मेरे को 5 मिनट एक्स्ट्रा वेट करवाया कि रुको अभी सर आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, और कोई नहीं आया। मेरे 5 मिनट हो गए वेस्ट। और जैसे ही 5 मिनट ऊपर गया फिर सर आए। सर ने बोला कि आप 5 मिनट लेट हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के चक्कर में रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया। मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज़ मेरे को जाने दो। उन्होंने मेरे को नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि आपका दिमाग हम लिख दे रहे हैं यहाँ से, और आप वापस जाओ घर, आप एग्ज़िट ले लो और आप कहीं नहीं जाओगे। उन्होंने ऐसा कह दिया। उसके बाद मैं बहुत दुखी हो गया। मैं कहा वीडियो अब मैं कुछ नहीं बना रहा, क्योंकि मेरी पहली फ़्लाइट एक्सपीरियंस था, और जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी 12,500 रुपये की, और मेरे बिल्कुल सब मैंने सब कुछ सही किया था, कुछ गलत नहीं था। 1 घंटा, बट वो फिर वापस कहने लगे कि आपको घर से 4 घंटे पहले आना चाहिए था। मैंने उन्हें समझाया कि बारिश पूरी दिल्ली में हो रही है तो मैं कैसे आ जाऊँ। वो माने ही नहीं। वो ऊपर से कहने लगे कि आपकी गलती है, आपने गलती करी है तो अब घर जाओ वापस, आपका कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसे कहा। मैं बहुत दुखी हो गया। फिर मैंने क्या करा, मैं वहीं पे फ़्लाइट्स चेक करने लगा कि और कौन कौन सी जाती हैं। तो एक थाई एयरवेज़ करके थी, जो मेरे को 17,500 रुपये की बुक करनी पड़ी। लेकिन उसकी भी एक इशू थी कि वो बुक ही नहीं हो रही थी, इंडियन साइट्स पे बुक ही नहीं हो रही थी वो। फिर मैंने यूनाइटेड किंगडम की कोई साइट थी, उससे बुक करी। उससे पता नहीं कैसे बुक हो गई, वो इंडियन वेबसाइट से बुक ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने वो यूके वाली साइट से बुक करी। फिर मेरे को टिकट मिली। फिर मैं चेक इन काउंटर पे गया थाई एयरवेज़ वाले पे, और वो लोग बहुत बढ़िया थे। उन्होंने बहुत तरीके से बात करा। उन्होंने पूरी आइटिनरी देखी, कितने पैसे हैं मेरे पास, ये सब उन्होंने सवाल किया। बट फिर मैं गया सिक्योरिटी पे। तो अगर आपकी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है मेरी तरह, तो 2 चीज़ें होती हैं। चेक इन के बाद आप जाओगे सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपका जो डिजिटल सामान है, फ़ोन, लैपटॉप वगैरह वगैरह, ये सब आप कुछ रखना पड़ता है एक ट्रे के अंदर। फिर वो ट्रे और एक बैग की ट्रे अलग होती है, दोनों ट्रे अलग अलग होती हैं। फिर वो आप दे दोगे। फिर उसके बाद आपको इमिग्रेशन पे जाना पड़ता है। मुझे लगता था कि इमिग्रेशन पे मतलब बहुत सवाल जवाब पूछते होंगे, बट उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला थाईलैंड। उन्होंने कहा क्या करते हो, मैं कहा अभी तो कुछ नहीं करता। तो उन्होंने कहा अच्छा घूमने जा रहे हो, मैं कहा हाँ घूमने जा रहा हूँ। वो भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद कुछ नहीं, बस मेरी एंट्री हो गई, दिल्ली ड्यूटी फ्री आ गया। तो ये थी मेरी आज की नुकसानदायक स्टोरी। मेरी पहली ट्रिप पे मेरी फ़्लाइट छूट गई 5 मिनट से, वो भी जो उनकी गलती थी। बट ठीक है, उस चीज़ को साइड रखते हैं। अब जो कल होगा, जो नई चीज़ें होंगी, उस पर एंजॉय करते हैं। बाकी मैं 2 घंटे पहले आ गया हूँ यहाँ पे। तो मेरे को यहीं बैठा हुआ हूँ, और बहुत खाली है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। गिनती के आई गेस 10 लोग होंगे, या फिर मैं भी शायद आ रहे हो रास्ते में हो, बट अभी तो कोई नहीं है। अब चालू हो गई है बोर्डिंग, प्री बोर्डिंग। ये एमडी देना
This is your receipt, sir. थैंक यू। अब बोर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट और अब मैं जा रहा हूँ अपनी लाइफ की पहली फ्लाइट में। 6:01 से लंदन के लिए यात्रा कर रहे हैं उनसे और यहाँ से होगी हमारी बोर्डिंग। Thank you. Yes, please. First turn right, please. Okay, thank you. Turn right. Thank you. 62K window seat. और ऐसी सी कुछ सीट है और ये सीट है नॉर्मल हेडरेस्ट है। इसके अंदर क्या है देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें मुझे मिला एक पिलो, आई गेस बैक रेस्ट के लिए, और साथ में ब्लैंकेट। आई डोंट नो क्यों दिया है गर्मी में, बट क्या पता एसी बहुत ठंडा करे। और ये है मेरी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट सोलो। मेरे आसपास बहुत लोग हैं तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। और इसके अंदर ये शायद वॉमिटिंग के लिए है। और फिर ये क्या है, इस एयरप्लेन का नाम है एयरबस A350-900। आई गेस एमरजेंसी लैंडिंग के लिए कुछ है इसके अंदर। फ़्लाइट मोड ऑन करना है आपको, सीट बेल्ट ऐसे यूज़ करते हैं। और इसमें कुछ ये मैगज़ीन्स हैं, ठीक है, 5 मैगज़ीन्स हैं। डिस्काउंट एंड स्टफ। थैंक यू। और अभी एयरबड्स मिले हैं जो आई गेस इससे कनेक्ट होंगे। बाकी इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो साथ में अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये पूरा एक खाने के लिए टेबल सा बन जाता है और ये इस तरीके से बंद हो जाता है। और एक वाटर होल्डर भी है इसमें। और इस पर लिखा हुआ है प्लीज़ वी यूज़ मी, तो आई गेस हम इसको लेके जा सकते हैं। दिल में धक धक हो रही है बहुत तेज़, पता नहीं क्यों, बहुत अजीब सा लग रहा है। चलो मिलते हैं टेक ऑफ के टाइम। और ये है सीट बेल्ट, इसको इसके अंदर ऐसे और यहाँ से टाइट, सेफ हो गया। इसकी लाइटें एकदम से ना बहुत कम हो गई। और यहाँ पे दिखाता है कि आप सीट बेल्ट खोल सकते हो, लगा सकते हो, तो जैसे अभी बता रहा है कि लगाओ।
कुछ साथ में देख सकते हैं। ये भी खोल के चेक करेंगे। ये आई गेस कुछ राइस और बीन्स ऐसा लग रहा है, और ये और इसकी है फ्रोजन पनीर और एक पानी की बोतल। और एक ये इसको नहीं यूज नहीं पता है, इसमें बटर है और एक बटर हो सकता है। और इस फ्लाइट के अंदर फ्री में आपको अल्कोहल भी पिलाई जा रही है, बट आई डोंट थिंक, तो मैं शायद कोक या थम्स अप कुछ नहीं है। खाना मैंने खा लिया बहुत। We're never coming down. Never coming down. No, we're never coming down. Never coming down. High on life, got a good buzz going. I've got no way of knowing what to. और ये है ऐसा कुछ वॉशरूम, सिंपल टॉयलेट, और ये रूम है। और यहाँ पे भी एक और शीशा दे रखा है फॉर सम रीजन। बाकी फ्लाइट बहुत अच्छी है, टर्बुलेंस भी बहुत कम है। तो फ्लाइट बहुत अच्छी है, टर्बुलेंस भी नहीं था। और कानों में दर्द हुआ था स्टार्टिंग में, बट वो ख़त्म हो चुका है। बाकी फ्लाइट एक नंबर है। थैंक यू। तो हम फाइनली लैंड हो चुके हैं अपनी मेरी पहली कंट्री थाईलैंड बैंकॉक। अब चलते हैं अराइवल्स की ओर। अराइवल की तरफ जाना है, B2 बेसमेंट। अब यहाँ से हम जाएंगे मेट्रो लेके अराइवल्स पे, जहाँ पे हमारा वापस से इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक होगा। अब वेट करते हैं मेट्रो आने का। इतनी सारी भीड़ एक साथ जा रही है और मेरे को इसमें जगह कैसे मिलेगी, देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब हमको जाना है अभी इमिग्रेशन पे। चलो 5 मिनट की होगी बस मेट्रो, ज़्यादा कुछ टाइम लगा नहीं। अब यहाँ से वापस ऊपर जाना पड़ेगा। अराइवल्स ये रहा। यहाँ से हमें जाना है वीज़ा ऑन अराइवल्स के लिए। और ऐसा कुछ एयरपोर्ट है। अभी हम जा रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। वो रहा वीज़ा ऑन अराइवल। तो थाईलैंड के अंदर मेरा अराइवल हो चुका है, इमिग्रेशन हो चुका है। इमिग्रेशन में मुझसे ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा, बस नॉर्मल। बाकी सबसे तो कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन मुझसे रिटर्न टिकट मांगी तो मैंने वो दिखा दी। तो उसके उन्होंने कहा फिंगरप्रिंट्स लगाओ और फिर वेलकम टू थाईलैंड। और अब मैं अंदर एंट्री कर चुका हूँ थाईलैंड के। अब हम बाहर निकल चुके हैं। अब हमको जाना है सबसे पहले हॉस्टल। लेकिन ये वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं अपने हॉस्टल तक जाता हूँ, वरना ये वीडियो घंटों पार चली जाएगी और आई डोंट थिंक सो कि कोई इंटरेस्टेड होगा उस चीज़ में।
लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको करेंसी का रेट और सिम कार्ड का रेट बता देता हूँ, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एक्सचेंज करवाओगे ऑफ कोर्स। तो अगर आप देख रहे हो तो ये रेट है USD 29 इंडियन। बाकी जितनी मेरे को नॉलेज है कि एयरपोर्ट से कभी भी सिम कार्ड और मनी एक्सचेंज नहीं करवाना चाहिए अनटिल अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि उसके बिना आपका कुछ भी नहीं होगा, तभी करवाना हो। अब यहाँ से चलते हैं एग्ज़िट सी। वेलकम टू थाईलैंड। आप सभी का स्वागत है मेरी पहली कंट्री थाईलैंड। वेलकम टू थाईलैंड। लेकिन मुझे लगता है जब तक कि मैं बाहर एक बार ही पैर ना रखूं तब तक माना नहीं जाएगा कि मैं थाईलैंड में आ चुका हूँ। तो पहले बाहर चलते हैं, पहला कदम रखते हैं और फिर करेंगे वीडियो को एंड। उससे पहले एक बार सिम कार्ड का और देख लेते हैं कि सिम कार्ड कितने प्राइस में आ रहा है। तो एक है ये ट्रू 5G नंबर 1 थाईलैंड बेस्ट नेटवर्क, बट इनका प्राइस है 5 दिन का 400 बात, 8 दिन का 500, 15 दिन का 700। और जो भी प्राइस मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के बाद से वो सब 3x होगा, क्योंकि हमारा यहाँ इंडियन करेंसी वीक है कंपैरेटिवली। और दूसरा है ट्रू, इसका भी देखते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही रेट है। तो मतलब अगर आपको 10-15 दिन की सिम चाहिए तो वो 2100 रुपये की पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको बाहर लेनी चाहिए। और मुझे अभी पता नहीं बाहर कितने की मिलेगी, लेकिन मैं 7-Eleven, क्योंकि यूट्यूब पे तो यही बताया था कि 7-Eleven पे मिलती है। बाकी चलते हैं कस्टम्स क्लियर करते हैं, डिक्लेयर करने को कुछ भी नहीं है, तब भी चलते हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इस वीडियो को रखते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट एक्सपीरियंस, और इसके बाद से जो आप वीडियोस देखोगे वो होगी एक्चुअल डे 1 से व्लॉग्स थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड की चीज़ें वॉट एवर। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हूँ, वो भी सोलो। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो मेरे लिए तो नए होंगे, और मे भी आपके लिए भी हों, अगर आप भी मेरी तरह एक बहुत टिपिकल फैमिली के साथ हो। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी सब्सक्राइब और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।